आप सभी को जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. In the name of Jesus, I come to preach the gospel because He has chosen me for this purpose. And before we start, let us pray. Dear gracious, loving Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for this lovely day You have given us. Thank You, dear Lord, for waking us up in the morning and shown this day and keep us on the earth or of living. Dear Father, thank You for Thy mercy, thank You for Thy grace. And as I share Thy word, dear Father, fill me with Thy Holy Spirit. Whatever I speak with the power and strength of the Holy Spirit, because I'm nothing, Jesus. You are everything. Dear Heavenly Father, this word may be useful for me as well as for others. We may not be just a hearer of the word, but we may practice Thy word. Dear Heavenly Father, whoever comes to listen to this word, bless them, O Lord. Bless them immensely. Those who listen to it later on, bless them also. Bless Anupam brother and Shabnam ji, who have invited me to their page. Thank you so much for their mercy, for their love. Thank you, dear Father. Thank you. Bless them, bless their families. For I ask all this in Jesus' name. Amen. So I welcome all of you. I hope all of you are well. आप सब ठीक होंगे, आप सब सकुशल होंगे और हमारे पिता परमेश्वर ने आप सबको अच्छा रखा होगा और प्रभु में आनंदित रखा होगा. ये लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गया होगा. आई होप सो एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू डेली. एंड मैं चाहती हूँ कि आज जब हम वर्ड ऑफ गॉड शुरू करें तो उसके पहले 2 गीत गाएंगे. तो वो गीत हैं, एक तो गीत है हिंदी में और एक है इंग्लिश में. प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन ऐ मेरे दिल मेरी जान, रह तू उसी में मगन. प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन. हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे. जीवन भी जितना मिला है उसका है उसको ही दे. जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन. प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन. जो कुछ भी जिसको दिया है ये उसी का करम. मेरा न तेरा न इसका, सबका यही है भरम. छोड़े दे दुनिया की बातों को, रह तू उसी में मगन. प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन. दुनिया के जितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, पहुँचे नहीं मंजिलों तक. यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन. प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन. ऐ मेरे दिल मेरी जान, रह तू
उसी में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। तो हमको हमेशा अपने प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, उसी में मगन रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की और कोई चीज़ नहीं है जो हमको खुश रख सकती है। हमको कोई भी चीज़ दुनिया की शांति नहीं दे सकती है। जो सच्ची शांति है वो प्रभु यीशु मसीह ही हमको देते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में मगन रहना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसका क्या प्लान है हमारे जीवन के लिए, ये हमें जानकर हमें उसकी इच्छा पर ही चलना चाहिए। तो आइए एक और गीत गाएंगे। Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. तो हमें अपने जीवन में हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। उसकी क्या इच्छा है हमको पूछना चाहिए कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, प्रभु आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजना है हमारे लिए। हमको प्रभु से ये पूछ के और उसके ऊपर ही चलना चाहिए। तो आइए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर सभा में, जबकि हम सब इकट्ठे बैठे हैं और प्रभु जो है हमारे साथ है अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होऊंगा। तो प्रभु हमारे साथ है। आइए हमें ये विश्वास करना चाहिए और अपने प्रभु से बातें करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है गॉड्स प्लान्स फॉर अस। व्हाट आर द गॉड्स प्लान फॉर मी, फॉर अस, दैट इज़ द टॉपिक टुडे। तो गॉड परमेश्वर जो है हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाता है और हम दुनिया में अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत से प्लान्स बनाते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि क्या यही गॉड का प्लान भी है? क्या हम गॉड से पूछते हैं कि गॉड आपका क्या प्लान है? तो इस तरह से हमें जो है हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक वो गॉड की योजना, परमेश्वर की योजना ना हो, हम सफल नहीं होते हैं। जब परमेश्वर की योजना होती है तभी हम अपने कामों में सफलता पाते हैं। और
गॉड का के सारे प्लान्स जो हैं, सारी योजनाएं हमारे लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि जरमाया में लिखा हुआ है, जरमाया 29:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो ये गॉड का वायदा है कि उसकी जितनी भी योजनाएं हमारे लिए वो अच्छी योजनाएं हैं, वो हमारे अच्छे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमको परमेश्वर से पूछना होता है कि परमेश्वर आपका क्या प्लान है हमारे लिए, आपकी क्या योजना है हमारे लिए। और परमेश्वर नीति वचन 3:5 में कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत योजनाएं बना सकते हैं, और हम जो भी सोचते हैं वो सही सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी समझ जो है वो कमज़ोर होती है। हमारी जो परमेश्वर की समझ है वो हमसे बहुत बहुत हाई होती है, बहुत बहुत उच्च प्रकार की होती है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर के पास पहले जाना चाहिए और हमें उसकी योजना पूछनी चाहिए कि उसकी योजना क्या है। तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है, हमें ये याद रखना चाहिए। और हम देखेंगे कि आइज़ाया चैप्टर 55 उसकी वर्सेस 8-9 में क्या लिखा हुआ है। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 8-9, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि उनकी गति और हमारी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। लेकिन हम जो मानव जाति के लोग हैं, हम अपने आप पर, अपनी बुद्धि पे सब कुछ छोड़ देते हैं और उसमें हम फेल हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हमने तो बहुत अच्छी योजनाएं बनाई थी, बहुत अच्छे प्लान्स बनाए थे, फिर हम क्यों फेल हो गए? क्योंकि उसमें परमेश्वर की योजना नहीं थी। तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। जैसे परमेश्वर ने जक्कई की लाइफ में किया। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर होता है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाए, एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो गरीबों से प्यार करता है, जो गरीबों को अपनी दौलत दे देता है, एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करके उसके लिए भोज तैयार करता है, उसके लिए भोजन तैयार करता है। परमेश्वर ने जो है उसकी लाइफ, उसका जीवन ही बदल दिया। उसी तरह से परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारा जीवन भी बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताएं। और इसी तरह से जोसेफ की लाइफ, यूसुफ जो कि एक छोटा लड़का था और उसको उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, क्योंकि वो उससे एनवी करते थे, उससे जेलसी करते थे। और परमेश्वर की योजना क्या थी कि उसको एक बहुत बड़ा गवर्नर मिस्र का बनाए, इजिप्ट का बहुत बड़ा गवर्नर बनाए। और उसने परमेश्वर ने ऐसा ही किया, क्योंकि यूसुफ जो है वो परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार वो आगे बढ़ता था, और वो परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा धन्य कहता था और परमेश्वर की इज्जत करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा गवर्नर बनाया। तो परमेश्वर की योजना उसके लिए कितनी बड़ी थी। और इसी तरह पॉल जो पौलुस है, उसकी योजना भी उसके लिए बहुत बड़ी थी। पॉल जो कि क्रिश्चियंस को सताता था, क्रिश्चियंस को मारता था, उनको जेल में डाल देता था, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को तक जेल में वो डाल देता था। वो सॉल से पॉल बन गया। जब वो सॉल था तब वो बहुत ही बुरा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका भी जीवन बदल दिया।
और वो सॉल से पॉल बन गया, और उसके जीवन में एक कांटा था और वो कांटा उसके लिए एक मुकुट बन गया। पर परमेश्वर ने उसको एक कांटा दिया था, जो कांटा उसके जीवन में था, उसके कारण वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। लेकिन परमेश्वर ने उसके मांगने के बावजूद भी वो कांटा उसके जीवन से नहीं हटाया। उसी तरह मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सी मुसीबतें होती हैं, बहुत से कांटे होते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको कि परमेश्वर नहीं हटाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम नम्र बने रहें और हम नम्र बनकर परमेश्वर का काम करें। और इसी तरह से पौलुस के जीवन में भी जो कांटा था वो परमेश्वर ने नहीं हटाया, और पौलुस ने कितने बड़े बड़े काम किए। वही कांटा उसके लिए एक दिन मुकुट बन गया, जो कि उसके लिए आसमान में स्वर्ग में रखा हुआ था। इसी तरह से मैथ्यू की लाइफ है। मैथ्यू जो कि टैक्स कलेक्टर था, वो परमेश्वर का, वो यीशु मसीह का चेला बन गया और उसने बाइबल की एक पूरी पुस्तक लिखी और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। और मोजेस को देखिए, मोजेस जो था वो मिस्र में जो उनके फ़ारो की बेटी थी, उसका बेटा बन के वो जिया और बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन उसने पाई और एक राजसी वातावरण में वो रहा। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी कि वो मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ाए। और वो मोसेस जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति, परमेश्वर का बहुत बड़ा व्यक्ति बना और उसने मिस्र से यहूदी लोगों को छुड़ाया। और इस तरह डेविड जो कि शेपर्ड था, एक चरवाहा था, वो चरवाहे से एक राजा बन गया। तो जब हम परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को ढूंढते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वो हमको क्या से क्या बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं, क्या हम परमेश्वर की योजना को खोजते हैं, क्या हम उसको ढूंढते हैं, क्या ऐसा हम अपने जीवन में करते हैं। फिर अगर हम रोमन्स 8:28 पढ़ें, रोमन्स 8:28, उसमें ऐसे लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर जो है अच्छी योजनाएं देता है और उनको उन्हीं राहों पे चलाता है जो राहें उसने उनके लिए नियुक्त करी हुई होती हैं। और सारी बातें चाहे वो हमारे जीवन में बुरी हों, लेकिन वो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए ही साबित होती हैं। जैसे कि वो डॉक्टर जो कि किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान आने से उसकी कार जो है वो मुड़ जाती है और वो किसी दूसरी दिशा में जाने लगता है। और दूसरी दिशा में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा घर है जहाँ से लाइट नज़र आ रही है, और वो जो है उस घर पे जाके नॉक करता है, क्योंकि उसको पता था कि वो और आगे नहीं जा सकता है, आंधी तूफान इतना भीषण हो रहा था। तो वहाँ से एक महिला निकलती है और वो महिला उनसे पूछती है आपको क्या चाहिए। तो वो बाहर की दशा के बारे में बताते हैं। वो महिला उनको अपने पास बुलाती, अपने घर में बुलाती है और उनको बैठाती है, उनको एक कप चाय बना के देती है। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और मैं उसके पास जा रही हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप यहाँ बैठ के आराम करिए। और वो डॉक्टर होते हुए वो सोचता है मैं देखूँ इसके बच्चे को क्या बीमारी है। और वो जब बच्चे के पास जाता है, उसकी माँ से पूछता है कि इसको क्या बीमारी है, तो वो माँ उस डॉक्टर को बताती है कि इसको ब्लड कैंसर है और ये इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। वो बहुत बड़े शहर में रहते हैं और वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पति भी नहीं है कि मैं पैसे लेकर वहाँ शहर में जाके इलाज कराऊं। और उन डॉक्टर का नाम ये है। तो ये डॉक्टर सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा ही नाम है और ये मेरे बारे में ही बातें कर रही है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या थी। परमेश्वर उस डॉक्टर को जहाँ जाना था वहाँ ना ले जाकर इस घर में ले आता है जहाँ पर ये बच्चा बीमार होता है, और ये डॉक्टर दूसरे दिन ही उस बच्चे को शहर ले जाकर उसका इलाज करता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो जो भी करता है, जो चीज़ हमारी बुराई के लिए नज़र आती है वो किसी की अच्छाई के लिए होती है। तो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही पैदा करती हैं। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, आंधी तूफान आते हैं और हम बीमार होते हैं, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। जैसे कि इस बच्चे के जीवन में हुआ, इस डॉक्टर के जीवन में हुआ, और वो आंधी तूफान के थ्रू आकर इस बच्चे का इलाज करने वहाँ पहुँच गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम करते हैं, और यहोवा की युक्ति को कोई नहीं टाल सकता है। जो यहोवा चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है, उसकी योजना को कोई भी नहीं टाल सकता है। हम चाहते हैं कि हम अपने विचारों के अनुसार चलें, हम अपनी योजनाओं के अनुसार चलें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपनी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो हम फेल हो जाते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है। आइज़ाया में लिखा हुआ, आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 27 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। तो यहोवा की युक्ति को कोई भी नहीं टाल सकता है, और ना तो उसके बढ़ाए हुए हाथ को कोई रोक सकता है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी कि एक बॉटल से दूसरी बॉटल में पानी और रंगीन पानी जो है डालती रहती थी, और मैं उनको दवाइयाँ सोच के बनाया करती थी। तो मेरे पापा कहते थे कि ये लड़की बड़ी होकर ज़रूर डॉक्टर बनेगी, और मैंने इसीलिए पढ़ाई करी, साइंस साइड लेके पढ़ी, बहुत मेहनत करी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगी। लेकिन जब मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन लेट हो गई थी, 1 महीना लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, और मेरे मम्मी पापा भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको पता रहता कि कब अप्लाई करना है। और वहाँ पर जाकर जब मैंने देखा कि मुझे 1 साल के बाद आना पड़ेगा, तो मेरी बहन जो मुझे लेके गई थी वो कहती हैं कि तुम बीएससी नर्सिंग कर लो, यहाँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग भी तो एमबीबीएस के जैसे ही है। फिर मैं भी वापस नहीं जाना चाहती थी अपने लखनऊ शहर में, और मैंने क्या किया कि बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर ली। और आज मैं देखती हूँ कि बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करके परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, और उसने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया। और अगर मैं डॉक्टर होती तो मेरे पास समय नहीं होता अपने लोगों को ये प्रचार सुनाने का, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने का। और आज मैं जब बीएससी नर्सिंग करके एक प्रिंसिपल हूँ, मुझे बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई और बहुत ज़्यादा उसमें इज्जत भी मिलती है। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया। इवन दो उन दिनों में मुझे पसंद नहीं आया कि परमेश्वर ने मेरे प्लान को बदल के मुझे बीएससी नर्सिंग में डाल दिया और मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। बाइबल में लिखा है कि हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर हमारे लिए योजना बना लेता है कि वो हमसे क्या करवाएगा, और परमेश्वर का यही प्लान होता है जो कि वो हमें दुनिया में भेजता है अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए। तो ये ऐसा होता है जब हमारे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि ज़रूर ये परमेश्वर की योजना है, और हमें इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, ना तो बड़बड़ाना चाहिए, ना कुड़कुड़ाना चाहिए। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग करी, फिर एमएससी नर्सिंग करी, और मैं कई सालों से प्रिंसिपल का काम कर रही हूँ। ये परमेश्वर की योजना है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उसकी बड़ाई है कि उसने मुझे इस लायक बनाया।
और उसके प्लान हमेशा हमारे प्लान से, हमारी योजनाओं से बहुत ऊंचे होते हैं। और जैसे कि मेरे जीवन में हुआ, मैं तो हमेशा सोचती रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं नर्सिंग करके एक नर्स बनूंगी और इतनी बड़ी प्रिंसिपल की पोस्ट पे मैं इतने साल काम करूंगी और मेरे अंडर में इतने सारे बच्चे आएंगे जिनको मैं परमेश्वर के बारे में बता सकूंगी। और इस तरह से आगरा मसीह मंडली के पेज पे आके मैं दुनिया के सारे लोगों को प्रचार करके सुनाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी। ये परमेश्वर की योजना थी और योजना है, और उसने मुझे इसीलिए तैयार किया। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार हमको चलना है। फिर रोमन्स 8:18 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो हम दुख उठाते हैं, कभी कभी हम क्लेश उठाते हैं, कभी कभी हम बीमारी में होकर गुजरते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उससे परमेश्वर की महिमा होगी। जैसे मैं कई सालों से बीमार रही, ऑफ एंड ऑन मैं बीमार पड़ती रही और डिप्रेशन का बहुत बुरा अटैक मुझे हुआ, लेकिन उन अंधेरी घाटियों में भी परमेश्वर ने मुझे अपना प्रकाश दिखाया। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसके कारण कि मेरे अंदर आज बहुत सारे जो ज्ञान है परमेश्वर ने मुझे दिए, और उसने अपनी बाइबल से और अपने लोगों से और चर्च से बहुत सारी बातें सिखाई, मेरे जीवन से बहुत सारी बातें सिखाई। तो परमेश्वर का नाम धन्य हो। और एक और कहानी मैं बताना पसंद करूंगी कि एक ऐसे पुरुष थे जिनका नाम है जोसेफ एम स्क्रिवन, जिन्होंने ये गाना लिखा है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। तो ये गाना उन्होंने लिखा है। उनके जीवन में कितने कष्ट आए। वो जब जवान थे तो वो क्या करते थे, वो बढ़ई का काम करते थे, जबकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो कम से कम पैसों में गरीबों के यहाँ जाके बढ़ई का काम करते थे। और जब उनको कोई अमीर आदमी बुलाता था अपने घर में काम करने के लिए तो वो मना कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा काम गरीबों के बीच में है, ताकि मैं उनके घर में बढ़ई का काम करके और उनके घरों को अच्छा बना सकूं। और उनके जब शादी का समय आया तो उनको एक लड़की से प्रेम हो गया, और वो लड़की जो थी वो उनको बहुत भाती थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। फिर उन्होंने शादी का इरादा किया, और शादी करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है घोड़े पर इस तरह से आएंगे, तुम एक नदी है उसके ऊपर एक पुल है, तुम उधर से आना घोड़े पे बैठ के और मैं इधर से घोड़े पे बैठ के आऊँगा। लेकिन वो दोनों जब घोड़े से आ रहे थे तो उनकी दुल्हन का पैर, उनके दुल्हन के घोड़े का पाँव फिसल गया और वो लड़की जो है नदी में गिर जाती है, और नदी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये जोसेफ स्क्रिवन का दिल टूट जाता है। फिर उनकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है और उनकी माँ इतनी सीरियस हो जाती है। उस समय जोसेफ स्क्रिवन ने ये गाना लिखा था, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और ये गाना इतना मशहूर है कि आज कई सालों के बाद भी हम लोग चर्च में ये गाना गाते हैं, और ये गाना जो है हर किताब में, हर गीत की किताब में पाया जाता है। तो ये गॉड के, परमेश्वर के कुछ प्लान्स होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। उनकी शादी नहीं हुई, उनकी दूसरी लड़की से जिससे शादी लगी उसको निमोनिया हो गया, उसकी भी डेथ हो जाती है, और ये जोसेफ स्क्रिवन हमेशा अकेले ही रहते हैं। और फिर उनकी भी डेथ जो है एक नदी में उनकी लाश पाई जाती है। तो इन्होंने जीवन में कितना दुख उठाया। परमेश्वर की क्या योजना थी कि उनके जरिए ये गाना लिखवाते, और वो जो गाना इतना प्रसिद्ध होता कि सब लोग इस गाने को सुनकर तसल्ली पाते। आज कितने लोग जब इस गाने को सुनते हैं दुखों में तो उनको तसल्ली मिलती है। तो परमेश्वर के प्लान जो हैं वो निराले हैं। और गॉड का जो
जो ओरिजिनल प्लान क्या है हमारे लिए गॉड का ओरिजिनल प्लान ये है कि वो हमको अपने स्वरूप में बनाए। गॉड हमको अपना स्वरूप दे, अपना मुख दे, अपना शरीर अपने जैसा बनाए। जबकि गॉड इज ए स्पिरिट, बट उसका भी कुछ रूप है और उसने अपने स्वरूप में हमें मानव जाति को बनाया है। और वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बनकर उसकी बड़ाई करें। उसका यही प्लान है, गॉड की योजना यही है मनुष्य को बनाने की। तो क्या हम उसके प्लान को, उसकी योजना को पूरा कर रहे हैं? क्या आज हम अपने जीवन से उसकी बड़ाई कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से उसकी महिमा कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया कि हम उसके लिए चमकें, उसके लिए दुनिया में आए और उसकी बड़ाई करें और बहुत लोगों को है परमेश्वर के नज़दीकी में लाएं। और परमेश्वर का यही प्लान है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए मारा जाए, उसके पर थूका जाए, उसके कपड़े उतार के बांटे जाएं और उसके पर कांटों का ताज पहनाया जाए, फिर उसको सूली पर चढ़ाया जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी जन जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है वो नरक की आग में हमेशा के लिए जलता रहे। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा और हम यीशु मसीह के द्वारा खरीदे हुए हैं। हमको उसने खरीद लिया है। हम अपने नहीं बल्कि यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग हैं। तो हमें जो है हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए जिएं और उसके लिए ही मरें। जैसे पौलुस कहता है, मैं जीऊँ या मरूँ मैं प्रभु के लिए ही हूँ। उसी तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए कि मैं जीऊँ या मरूँ मैं प्रभु के लिए हूँ, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हमें उसने अनंत जीवन दिया है, क्योंकि बाइबल की वो मशहूर वर्स आज भी मेरे मन में आ रही है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है वो नश्वर इस दुनिया में है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन जो है वो अमर है। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की रूह हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और जब हम इस दुनिया को, इस नश्वर शरीर को छोड़ेंगे तो हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाएगा, परमात्मा से मिल जाएगा और हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानना होगा। हमको मानना होगा कि हम जो हैं परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए भेजा। हमें अपने पापों को स्वीकार करना होगा, अपने पापों की माफ़ी मांगनी होगी और प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तभी हमको अनंत जीवन का सौभाग्य प्राप्त होता है और हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहते हैं। अदरवाइज नरक की आग जो है वेट कर रही है मनुष्य जाति के लिए कि वो जो है अगर परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो वो नरक की आग में जाते हैं और वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए वो जलते रहते हैं। एंड मेरे प्रिय, नरक बहुत ही भयावह जगह है और इस गॉड फॉरबिड कि कोई नरक में जाए, लेकिन नरक जो है वो शैतान के लिए बनाया गया था और शैतान के लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन इंसान जो है वो शैतान के पीछे चलने लगा, शैतान की बातों को मानने लगा, इसलिए वो इंसान भी अपने
अपने कर्मों के द्वारा और यीशु मसीह को नहीं मानने के कारण नरक में जाने लगा। और नरक में बहुत सारी जगह है, लेकिन स्वर्ग में बहुत कम जगह है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नरक में ही जाने के लायक हैं। अभी आपने किस्सा सुना कि वो डॉक्टर का कैलकाटा में कैसे कितना बुरा रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, और ये सब क्या है? शैतान का काम है। और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में भी ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों पहले देहरादून में भी ऐसा ही हुआ। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो शैतान के पीछे चल रही है, शैतान की बातों को मान रही है। और इन लोगों के लिए और कोई जगह नहीं है बल्कि नरक की आग है। तो मेरे प्रियो, हमें जो सजग हो जाना चाहिए, हमें अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना चाहिए, ताकि हम स्वर्ग में रह सकें, स्वर्ग के अधिकारी बन सकें। तो ये मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसकी बातों को मानें, उसकी आज्ञाओं को मानें, और प्रभु की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अपने जीवन में पूरा करें। तो हमें कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर की क्या योजना है? एक तो कि हम पूछें परमेश्वर से, परमेश्वर आपका क्या प्लान है, परमेश्वर पिता आपकी क्या योजना है मेरे लिए, वो हम दुआ में, प्रार्थना में पूछ सकते हैं। और दूसरा है, बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वो बाइबल जो है वो सत्य वचन है और वो जिंदा वचन है, वो हमसे बातें करता है और हमको बताता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और जो परमेश्वर के लोगों के साथ बैठने से, उनकी संगति करने से भी हमको पता लगता है कि परमेश्वर की क्या योजना है। क्योंकि जो युक्ति हमें परमेश्वर के लोग देते हैं, जो सलाह वो हमें देते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से होती है। तो हमको इस तरह से परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी लाइकनेस में, उसकी समानता में रहें। जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस दुनिया में काम किए, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही रहें, उसके चरित्र को अपनाएं और उसने जो काम किए वो काम हम भी करें। तभी हम परमेश्वर के असली बच्चे कहलाएंगे, असली संतान कहलाएंगे। और गॉड ने हमको इसीलिए सिरजा है, इसीलिए बनाया है कि हम उसकी उपासना करें और उसके नाम की बड़ाई करें और उसके लिए ही जिएं और उसके लिए ही मरें। ये जीवन हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, और इस जीवन को हमको परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम कैसे न्याय करें, लोगों का न्याय हम कैसे करें। जब हम परमेश्वर की राहों पे चलते हैं तो वो अपने न्याय का जो स्वभाव है हमको देता है। जैसे उसने सोलोमन को बुद्धि दी थी, सोलोमन ने कि कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, केवल बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और वो सबसे बड़ा जस्टिस बना, इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बना। उसी तरह से हमको परमेश्वर से मांगना है कि हम क्या चाहते हैं, तो परमेश्वर हमको वो देता है। और उसका मकसद ये है हमको इस दुनिया में लाने का कि हम उसके साथ राज्य करें। पर जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ राज्य करें, उसके राज्य में हम रहें। तो ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और प्रोवर्ब्स 15:22 में लिखा हुआ है, नीति वचन 15:22 में लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। तो हमें कोई भी काम करने से पहले पूछना चाहिए कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आप हमको, पिता आप हमको क्या बनाना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद हमें आप क्या बनाना चाहते हैं, हमारी शादी किससे होनी चाहिए, हमें प्रभु से पूछना चाहिए। तभी जो है हम परमेश्वर की राहों पे चल सकेंगे और हम दुनिया में खुश रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे जब हम उसकी इच्छा पे चलेंगे। और एक और
निशान होता है, एक और हमारे जीवन में शांति की प्रेजेंस होती, उपस्थिति होती जब हम परमेश्वर की राहों पे चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जीते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत शांति होती है। और अगर हम उसकी युक्ति पे नहीं चलते हैं, उसके योजना के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में शांति नहीं होती है। और हमें जीसस के मुखड़े को देखना चाहिए, जीसस का फेस देखना चाहिए कि जीसस ने क्या क्या किया था, किस परिस्थिति में जीसस ने कैसे बिहेव किया था और क्या किया था, वो हमको सीखना चाहिए और उससे हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चल सकते हैं। चाहे वो कैसा भी दुख हमको दे, हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमको अपने स्वरूप में बना रहा है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को तोड़ के, मिट्टी को गूंद के उसका एक अच्छा सा बर्तन बनाता है। एक सुनार जो है वो सोने को तपा के उसको चमकता हुआ सोना बनाता है। और एक जो जौहरी है वो काले पत्थर को तोड़कर हीरा बनाता है। उसको वो जितना काटता है उतना चमकदार हीरा वो बनता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं और उसको अपनी योजनाओं में हमें ढालने के लिए हमें दुख भी सहना पड़ सकता है। तो हमको हर तरह का दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या मायने रखती है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखती हैं और हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होना चाहिए। हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर आपकी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए। मुझे वैसे ही करना सीखा, मुझे वैसे ही चलना सीखा जैसे कि परमेश्वर के बहुत जनों ने परमेश्वर की योजना के अनुसार कदम रखे और उसकी योजना के अनुसार इस दुनिया में रह के काम किया और वो आज परमेश्वर के साथ हैं। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें और इस दुनिया में उसकी योजना के अनुसार काम करें और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और अनंत काल तक उसके साथ रह सकें। परमेश्वर की योजना को पूरा करना ही हमारा मेन पर्पस, मेन ध्येय, मुख्य ध्येय होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें इतना बल दीजिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम आपकी योजनाओं के अनुसार चल सकें। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सकें। हमारी इच्छा इस दुनिया में नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, हम आपके स्वरूप में बने हुए हैं तो हम आपके जैसे ही काम करें, आपके जैसा चरित्र हमारे अंदर हो और हम इस पाप की दुनिया में पाप के पीछे ना भागें। ये सब क्षणिक सुखों के लिए हम पाप ना करें। प्यारे प्रभु, हम हमेशा आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले बने, आपके आज्ञाकारिता में चलें ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके राज्य में राज्य कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं सभी जनों के लिए जो इस प्रचार को सुन रहे हैं, सबके साथ होइए। जो इस प्रचार को बाद में सुनेंगे उनके भी साथ होइए प्रभु जी। अगर कोई हमारे बीच में से बीमार हो, यीशु मसीह के नाम में हम उनकी बीमारी को डांट देते हैं। प्यारे प्रभु, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन सब के लिए जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और उन सब की बीमारी और आर्थिक समस्या को दूर करिए प्यारे प्रभु जी। और अगर कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो उनके साथ होइए प्रभु जी, उनके कोर्ट केस को ख़त्म करिए और उनको सफलता दीजिए प्यारे प्रभु जी। और जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ होइए प्यारे प्रभु, जो मुसीबत में हैं उनके साथ होइए और अपने लोगों को दुष्ट जनों से बचाइए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि कोई भी इस दुनिया में शैतान के पीछे ना भागे, बल्कि प्रभु आपके साथ साथ चलने वाले हम बन सकें, ताकि हम नरक की आग में हमेशा के लिए ना जलें, बल्कि परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए आपके साथ रहें। क्योंकि आपने हमारे लिए
वहाँ घर बनाए हैं ताकि हम उन घरों में रह सकें और हमारा न्याय हो। परमेश्वर, आपके राज्य में हमारा न्याय हो और हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह सकें। प्यारे प्रभु जी, हम सब के साथ होइए, ब्रदर अनुपम और शबनम जी के साथ होइए। उनके भी जीवन में अपनी योजना को आपने दर्शाया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, उनके घर में हर एक मेंबर को अच्छा रखिए प्यारे प्रभु, और उनके घर में अपनी आशीषों की बारिश कीजिए प्यारे प्रभु। उनको हमेशा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब हम इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु, प्यारे मुंजी यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसको सुनिए और कबूल करिए, और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके साथ परमेश्वर हो। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट। एंड हम, परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। ओके, जय मसीह की।